कहानी की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच खड़ी हुई होती है। असल में वो कार एक लड़की की होती है जिसके मोबाइल पर बेर बेर उसकी मोम का फोन आ रहा होता है। अब जहाँ पर हमको उसकी मोम का एक वॉइस सुनाई देता है जिसमें वो बोल रही होती है कि मेरी बेटी किसी से भी नहीं मिल रही और काफी टाइम हो गया मैंने उसको नहीं देखा और उसका एक बॉयफ्रेंड बना था जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो गया। एंड उसकी मोम बोलती है कि अगर मुझको मेरी बेटी नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगी। जहाँ पर हम एक पेड़ को देखते हैं जिस पर एक लड़की की लाश टंगी हुई होती है। जहाँ पर हमको ये समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि उस लड़की ने तो अपने आप को ही खत्म कर लिया है। तो आइए बिना किसी देरी के हमारी आज की कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एक हेमा नाम की लड़की को जो कि काफी ज्यादा सुंदर है एंड वो एक फाइनेंशियल कंपनी में काफी टाइम से जॉब कर रही होती है। एंड हेमा को अपनी जॉब से काफी ज्यादा प्यार होता है क्योंकि ये उसकी ड्रीम जॉब है। अब हम यहाँ पर कुछ लड़कियों को देखते हैं, खास तौर पर रिकी नाम की लड़की को जो कि उसके भोलेपन का काफी ज्यादा फायदा उठाती है एंड उसका काफी मजाक उड़ाती है। हेमा इतनी ज्यादा इनोसेंट लड़की है कि वो बुली और मजाक में कुछ भी फर्क नहीं जानती। अब हम जहाँ पर बात करते हैं हेमा की फैमिली के बारे में, लेकिन उसके माता पिता तो नहीं है, सिर्फ उसकी एक बड़ी बहन है। हेमा की सिस्टर असल में एक सिंगल मदर है क्योंकि उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। अब हम जहाँ पर हेमा के ऑफिस के एक लड़के को देखते हैं जिसको हेमा काफी ज्यादा पसंद करती है एंड ये दोनों एक बार डेट पर जा चुके हैं। अब ये दूसरी बार डेट पर जाते हैं तो उसका दोस्त उसको एक फ्लावर पॉट गिफ्ट करता है। अब जैक हेमा से बोलता है कि तुम मेरे आसपास ही रहना क्योंकि तुम्हारी इनकम काफी ज्यादा कम है एंड तुम शॉपिंग भी नहीं कर सकती और तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर होता है क्योंकि तुमको हमेशा डर लगता है कि तुम्हारी जॉब कहीं चली ना जाए। अब जैक के अंदर का शैतान जाग चुका था और वो हेमा के साथ इंटीमेट होना चाहता था, लेकिन अभी हेमा उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती, इसीलिए वो उससे मना करने लगती है। इतना ही सुनने की देर थी कि जैक अपने घर पे चला जाता है और हेमा से नाराज हो जाता है। हेमा को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि हेमा जैक को काफी ज्यादा पसंद करती है एंड हेमा को अपनी जॉब से भी काफी ज्यादा प्यार होता है। भाइयों अब कहानी का सीन चेंज होता है और हम देख पाते हैं अब हेमा जैक से बोलती है कि मैं तुमसे लंच टाइम पे मिलूंगी, लेकिन जैक उससे बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट होगी तभी मैं तुम्हारे साथ बात करूंगा, लेकिन हेमा जैक की बात को तो बिल्कुल भी नहीं मानती। अब जैक जहाँ से नाराज होकर चला जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद हेमा को काफी ज्यादा बुरा लगता है एंड वो वॉशरूम में आ जाती है। अभी हेमा वॉशरूम में आके काफी ज्यादा रो रही होती है, तभी वहाँ पर रिकी नाम की लेडी आती है और उससे बोलती है कि हेमा मुबारक हो, अब तुम ऑफिस में नहीं रह सकती। अब जैसे ही रिकी जहाँ से जाती है तो वॉशरूम की लाइट ब्लर होने लगती है। ये सब कुछ देखने के बाद हेमा काफी ज्यादा डर जाती है। असल में जहाँ पर तो एक मॉन्स्टर आया है। जैसे ही जहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो हेमा बाहर निकल जाती है। अब हेमा जहाँ पर अपने बॉस से मिलती है एंड उसके बॉस बोलते हैं कि तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही हो। ये सब कुछ सुनने के बाद हेमा काफी ज्यादा खुश होती है। तभी हेमा के घर पर हेमा की सिस्टर एंड उसकी छोटी सी बेटी आई होती है। अब ये सभी लोग साथ में मिलकर डिनर करते हैं। अब हेमा जहाँ पर अपनी भतीजी से पूछती है कि तुम क्या ड्राइंग कर रही हो, तभी वो बोलती है कि मैं फ्लावर की ड्राइंग कर रही हूँ क्योंकि मौसी आपको पता नहीं है मेरी एक टीचर की डेथ हो चुकी है और उनको एक बैग में बंद किया था जिसके ऊपर काफी ज्यादा फ्लावर रखे हुए थे, इसीलिए मैं फ्लावर की ड्राइंग कर रही हूँ। अब जहाँ से कहानी का सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं अब जहाँ पर हेमा को रिकी मिलती है और वो उससे बोलती है कि मैं अभी जैक के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। अब हेमा रिकॉर्ड पर कुछ लिख रही होती है, तभी वो सो जाती है। अब वो सपने में देखती है कि वो मॉन्स्टर उसके पास आ रहा है और उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है। अब जहाँ पर हेमा के फोन पर जैक का फोन आ रहा होता है, हेमा समझ जाती है कि इतनी रात को जैक का फोन क्यों आया, इसीलिए वो उसको पिकअप नहीं करती। अब हेमा जहाँ पर अपनी सीनियर से मिलती है और वो उसको बताती है कि तुम्हारा काम तो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, इसीलिए तुमको हाई ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो रिकी भी आएगी। अब हेमा को जहाँ पर समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता कि रिकी को तो जैक ने ही भेजा होगा। अब हेमा जहाँ पर अपने बॉस के पास आती है और उनको धन्यवाद करती है। हेमा के बॉस बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे और जैक के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन तुम काफी ज्यादा अच्छा काम कर रही हो। अब हेमा जैसे ही ऑफिस से बाहर आती है वो देखती है कि उसके फ्लावर पर तो रिकी ने एक नोट छोड़ दिया है। ये सब कुछ देखने के बाद हेमा काफी ज्यादा गुस्सा होती है और रिकी से बोलती है कि तुम मेरे फ्लावर से दूर रहना, लेकिन रिकी ने हेमा को जलाने के लिए बिल्कुल उसी की तरह फ्लावर पॉट ले लिया होता है। रिकी हेमा से बोलती है कि तुम जैक के साथ इंटीमेट हुई थी। ये सब कुछ सुनने के बाद रिकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेमा के बाहर खींच देती है। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हेमा के अंदर से एक वेनम निकलता है जो कि रिकी के चेहरे पे जाके लग जाता है। भाइयों आगे कहानी तो और भी काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन वो सब कुछ देखने के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में जाके पार्ट 2 कमेंट कर दो और हाँ वीडियो को लाइक करना ना भूलें।